वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरा ब्लॉग्स। तो सभी को प्यारा सा नमस्कार। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास है। जो लोग पीजी के स्टूडेंट हैं, हिंदी ऑनर्स, उन लोगों के लिए है। तो ये पेपर जो है पीजी सेमेस्टर 4 का पेपर है। जैसे कि पेपर 13-12 तक सेमेस्टर 3 तक होता है, तो 13 पेपर है। तो ज़्यादा बकबक ना करते हुए हम शुरू करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था इन साल, मतलब 2023 में जो एग्ज़ाम गया, फाइनल एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया था। और ये जो पेपर है मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का पेपर है। तो पहला में है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे। पहला, छायावाद की प्रवृत्तियों पर सोदाहरण प्रकाश डालिए। मतलब छायावाद की प्रवृत्तियाँ लिखना और उसका उदाहरण सहित उसको बताना है। फिर खा में है, पंत की कविता में व्यक्त कोमल कल्पना को स्पष्ट कीजिए। जो पंत की कविता पढ़ना है उसमें जो कोमल कल्पना के बारे में बताया गया है उसको स्पष्ट करना है। फिर छायावाद में रहस्यानुभूति का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। फिर छायावाद में जो रहस्यानुभूति है उसके स्वरूप को बताना है। फिर इसी में है घा, भारत माता कविता के आधार पर कवि की भावना को स्पष्ट कीजिए। फिर राम की शक्ति पूजा में चरित्र राम के व्यक्तित्व की विवेचना कीजिए। निराला के काव्यगत विशेषता पर प्रकाश डालिए। मतलब निराला का जो काव्यगत विशेषता क्या क्या है उसको बताना है। फिर छा में श्रद्धा सर्ग की विस्तृत व्याख्या कीजिए। मतलब श्रद्धा सर्ग जो है उसकी विस्तृत मतलब विस्तार रूप से उसकी व्याख्या कीजिए। जैसे शंकर प्रसाद की भाषा सौष्ठव की निरूपण कीजिए। फिर प्रश्न नंबर, मतलब इनमें से 4 को ही बनाना है आपको लॉन्ग टाइप में। फिर थोड़ा शॉर्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर या व्याख्या करें। पहला, सुमित्रा नंदन पंत का साहित्यिक परिचय दीजिए। फिर नौका बिहार कविता का भावार्थ लिखिए। फिर गा में है व्याख्या कीजिए। नील परिघान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फुल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो इसका व्याख्या करना इस पंक्ति का। फिर घा में है, इसमें भी व्याख्या करना है। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्थात गोमपाय, पर रहा सदा संकुचित काय, लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वाद समर। तो इसका व्याख्या करना है। तो आप जब भी व्याख्या करते हो ना, तो इस पंक्ति को कहाँ से लिया गया है, कौन से कविता या कहानी या नाटक जो भी है, जहाँ से लिया गया है उसका नाम लिखिए। इसके रचनाकार कौन है, इसके जो लेखक है वो कौन है, या किसने इस पंक्ति को कहा है। बहुत सारे जो ये पद दिए जाते हैं, ये 2-4 लाइन, वो कोई अपने मुख से ये चीज़ को कहता है तो कौन कहा है वो भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से जब आप पॉइंट कर कर के शुरू में लिखोगे, फिर इसका व्याख्या कीजिए, व्याख्या लिख के डैश दीजिए, फिर इसका व्याख्या शुरू कीजिए कि इसका अर्थ क्या है, कब कहा गया था, क्यों कहा गया था। तो इस वजह ऐसे करके जब आप लिखोगे तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा ही आएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा, बहुत अच्छा समझ में भी आया होगा। तो नेक्स्ट पेपर 14 का मैं वीडियो डालूंगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो अभी मैं 3rd का डाल रही हूँ, और कैसा लगता है मेरा वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट किस टॉपिक पे डालूँ वो भी बताइए। अगर आपको कोई टॉपिक पे पढ़ना है जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है सिलेबस के हिसाब से, तो मैं वो भी काम करती हूँ, पढ़ाती भी हूँ अपने ईजी भाषा में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए उस हिसाब से। तो किस टॉपिक में आप लोगों को वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय एंड टेक केयर। और मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा प्लीज़।